बृहस्पतिवार की कथा। दोस्तों, यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत रहते हैं तो आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की अति कृपा होती है। आपके कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं आता। जब भी आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो आप शुक्ल पक्ष से ही इसका प्रारंभ करें और संकल्प लेकर ही व्रत रखें। 21 या आपको 11 व्रत ही रखना चाहिए और संकल्प लेने के बाद इस व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। नियमित ही इस व्रत का पालन करना चाहिए और आपको इस व्रत को करते समय हमेशा येलो वस्त्र ही पहनने चाहिए और गुड़ चना आदि का ही सेवन करना चाहिए और उनको देवगुरु बृहस्पति को भी चढ़ाना चाहिए। तो हमारी बृहस्पति देव की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जब वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर के हो जाते तो लौटते समय उनको पीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है अथवा किस कारण आप इतने दुखी हैं, सो कहें, मैं वही करूँगा जिससे आपको प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की की घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी दशा देखकर बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल अपनी पत्नी को बताया, पर किंतु उसकी पत्नी के कारण फिर से ब्राह्मण की वही दशा हो गई। फिर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया और अपनी दयनीय दशा बताने लगा। पुत्री मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैं कब तक धन देती रहूंगी। उसने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आवें, मैं उन्हें सब विधि बता दूंगी जिससे आप लोग भी धनवान और पुत्रवान हो जाएंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी को अपनी पुत्री के पास छोड़ गया और वह अपनी माँ को समझाने लगी, किंतु उसकी माँ को कुछ ना समझ आया। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा ली, जिससे उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आया। उसने एक कोठरी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बोले बृहस्पति भगवान की जय। श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर आपने बृहस्पतिवार का व्रत रखा है तो इस कथा को भी अवश्य सुनें और इस कथा को अवश्य ही करें, जिससे आपको बृहस्पतिवार के व्रत का फल प्राप्त हो। मैं कामना करती हूँ कि बृहस्पति देव हमेशा आप पे प्रसन्न रहे और आपके घर हमेशा विराजे, सुख संपत्ति आपके घर में बढ़े। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव अवश्य ही लिखें। जय बृहस्पति देव।